Question number 5 of exercise 6.5. Find the absolute maximum value and absolute minimum value of the following functions in the given intervals. आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है। ये नहीं पता करना कि किस पॉइंट पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा है मिनिमा है। एक इंटरवल दिया वो भी क्लोज्ड। तो प्रोसेस क्या है इसका? जब आपको इंटरवल दे दिया है, प्रोसेस इज दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट फंक्शन and you have to put f dash x is equal to 0. Obviously you will get some values of x. आप केवल उन्हीं वैल्यू को कंसीडर करेंगे जो -2 से 2 के बीच आ रही है। इवन हम -2 और 2 को भी कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड है। सो लेट अस डिफरेंशिएट इट। f dash x is equal to 0, 3x square is equal to 0, x square is equal to 0, x is equal to 0. 0 lies in this interval, so you have three values: 0, -2 and 2, and you have to put these values in this function. f0 is equal to 0, f -2 -8, f2 is equal to 8. So minimum value is -8 and maximum is 8. Again, now it is turn of trigonometric function. Cos x f dash x is equal to 0. Cos x minus sin x is equal to 0. माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। इसको इधर ले आएंगे। माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, tan एक्स इज इक्वल टू 1। अब आपको 0 से पाई के बीच वो वैल्यू पता करनी है जिसमें tan एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो पहली वैल्यू होती है बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव में आती है, इसलिए ये इनवैलिड हो गया। नाउ यू हैव थ्री वैल्यू π/4, 0 एंड पाई। यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज इन दिस फंक्शन और पता करना है कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या। लेट अस स्टार्ट। f π/4 sin π/4 प्लस cos π/4 1/√2 plus 1/√2 2/√2 √2 1.413 समथिंग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, 1.4 मिलियन दैट्स इनफ। सेकंड वन f0 sin 0 plus cos 0 0 plus 1 is equal to 1। and third one f pi sin पाई प्लस कॉस साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। एंड व्हाट अबाउट कॉस पाई? -1। एकदम क्लियर है। मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू √2। विदाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन सॉल्व थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आल्सो। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 6? देखिए, आपसे गलती हो सकती है। p डैश एक्स आप निकालेंगे, यू विल गेट -72 -36x। सॉल्व कर लेंगे, x की कोई वैल्यू आएगी। फिर आप p डबल डैश एक्स जब निकालेंगे तो आएगा -36। तो नेगेटिव में आ गया ना, तो उसमें x क्यों कैरी कर रहे हो? वो बता रहा कि मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो जो x की वैल्यू निकाले उसे px में रख दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। यहाँ पर मैं मान लेता हूं इसे f(x). नो टॉक्स प्लीज। फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द इंटरवल। और इंटरवल ये है, मीन्स वी विल डिफरेंशिएट इट and we will write
देखिए इस इंटरवल में 0 to 3 दिया है, 0 to 3 है भाई, ये डेसिमल नहीं है, वो भी बिग ब्रैकेट का यूज है यानी क्लोज ब्रैकेट का। तो जो f डैश x इज इक्वल टू 0 हम यहाँ लिखेंगे, उसमें उन्हीं वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे जो 0 से 3 के बीच हैं। 0 3 तो है ही, 0 और 3 के बीच है 12। ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 होगा। इसमें एक तो क्लास 9th में आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना सीखा होगा। 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, 2 रखते हैं, -2 रखते हैं, 4 रखते हैं, -4 रखते हैं। किस पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है? अगर 2 पे आ रही है तो x - 2 इसका फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए अभी एक बच्चे ने दिखाया था, गलत किया था, यहाँ +2 आएगा, x - 2 x + 2, कुछ गलती कर दी थी, यहाँ -2 आ रहा था बच्चे का। ध्यान से देखिए, अब आप इसे इक्वल टू 0 लिखोगे, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x² + 2 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x² इज इक्वल टू -2, विच इज नॉट पॉसिबल। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। सो ये आपकी वैल्यू यहाँ कुछ नहीं आएगी, x² कैन नॉट बी इक्वल टू -2। सो यू हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ x, दैट इज 2 इन दिस रेंज। सो हाउ मेनी वैल्यू डू यू हैव? 3 वैल्यू, 0, 2 and you will put these values in this fx और पता कर लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। कोई दिक्कत? सी at what points in the interval 0 to pi, 0 से लेकर 2 pi तक does the function sin 2x attain its maximum value? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी? फंक्शन इज sin 2x, sin x होता, इट वॉज वेरी इजी टास्क फॉर यू, बट इट हैज बीन गिवन sin 2x। थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, कैसे? देखिए ध्यान से, बातें नहीं, फोकस कीजिए इधर। अब मैं आपको याद दिला रहा हूं क्लास 11। If cos theta is equal to, if cos x is equal to 0, if cos x is equal to, then x is equal to स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। If cos x is equal to 0, then x is equal to 2n plus 1 pi/2, where n stands for 0, 1, 2, 3, 4 whole numbers। अब आप 0 रखोगे तो pi/2 आएगा। केवल 90 के लिए cos की वैल्यू 0 होती है। रेंज आपको मिला है 0 से 2 पाई, तो पता करो ना, और भी तो एंगल्स होंगे, कैसे पता करेंगे? लेट अस स्टार्ट। तो आप यहां लिखो, a लिखो, लिख दिया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? अब आप n की वैल्यू रखना शुरू करो, लेकिन वैल्यू 2 पाई के ऊपर न जाने पाए, ध्यान रखना। तो x की वैल्यू अगर आप रखते हो क्या? 0 से स्टार्टिंग करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी? डायरेक्ट कर दिया। एट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1, यानी 2 + 1 3 pi/2। एट x इज इक्वल टू 2, 5। एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 4 मत कर देना, क्योंकि यहां आ जाएगा 9 pi/4 which is greater than 2 pi, rejected। Now how many values do you have? You have 1, 2, 3, 4, 5, 6 values। 6 values हैं।
सम में x की वैल्यू 0 रखते हैं, x तो यहाँ रख देंगे तो फिर तो n की निकलने लग जाएगी। खैर, अब ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे, यहाँ भी अब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है, करेगा तो नहीं, 11th में पढ़ाएगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से। खैर चलिए, एट x इज इक्वल टू 0, f0, मैं f0 निकालता हूँ, साइन 2 इंटू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, f पाई बाई 4, साइन 2 पाई बाई 4, साइन पाई बाई 2, 1, f 3 पाई बाई 4, साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई, अब इसको समझ लो, साइन 3 पाई बाई 2 कैसे होता है, सॉल्व सिखाना है आपको, साइन पाई प्लस पाई बाई 2, थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री कर गए, माइनस साइन पाई बाई 2, क्योंकि थर्ड में तो 10 चेंज क्यों नहीं हुआ, पाई की वजह से, वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी, f 5 पाई बाई 4, तो साइन 2 पाई बाई 4, साइन क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, 2 पाई प्लस रब पे कर लेना, इससे कोई मतलब नहीं है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई साइन पाई बाई 2 जो कि होता है 1, क्या होता है, और सबसे लास्ट में f 7 पाई बाई 4, साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 2। इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं, साइन 8 पाई माइनस लिख सकते हैं, ये हट जाएगा बेचारा, साइन माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस, तो भाई मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, 1, और मिनिमम, और 2 पाई हमने अभी पता नहीं किया, 2 पाई का भी पता कर लेते हैं, 0 का तो पता कर लिया था ना, 2 पाई रह गया, तो साइन 2 पाई निकालेंगे, साइन 0 जो कि होता है 0, तो भाई 0 तो रिजेक्ट हो गया, 2 पॉइंट पे मैक्सिमम आ गए और 2 पॉइंट पे कोई दिक्कत, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ आपकी कोई बाउंडेशन नहीं दी है एक्स की, आप यहां पर सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 रखेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 1, एक गलती मत करना कि tan x इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू पाई बाई 4, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सो ऐसे केस में x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 एंड पाई प्लस पाई बाई 4, बता चुका हूं थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे एंट्री करते हैं। अब आप कहोगे सर हम 2 पाई से ऊपर क्यों नहीं वैल्यू ले रहे हैं, बेटा 2 पाई के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं, साइन की वैल्यू अगर 1 आ रही है 90 पे, साइन 90 की, तो किसी और एंगल पर 2 पाई के ऊपर भी है जिसमें साइन की वैल्यू 1 आती है, लेकिन आपको 2 पाई के ऊपर जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल हो गया ना, ये 2 वैल्यू है, हमें ये पता करना कि इन 2 वैल्यू में किस पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अब पूछोगे कैसे, ये वैल्यू आप फंक्शन में रखो, वैल्यू जाएंगी तो समझ में नहीं आया कौन ज्यादा कौन कम है, लेकिन मान लो आप कह रहे हैं सर हम थोड़ा सा वो वाला हिसाब लगाना चाहते हैं, ये जो तुम्हारा f' आया है पाई बाई 4 पे निगेटिव आएगा और 5 पाई बाई 4 पे पॉजिटिव, यहाँ पे अब आप पाई बाई 4 रखेंगे तो क्या आएगा निगेटिव,
सिग्नल मिल गया मैक्सिमा, और 5 पाई बाई 4 लिखोगे तो आएगा पॉजिटिव। तो मिनिमा से हमें क्या लेना देना, हम तो मैक्सिमा निकालना है। तो मैक्सिमा एग्जिस्ट एट पाई बाई 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एट पाई बाई 4 निकाल लो। और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब ये निकाल बिना भी आप वैल्यू ना पुट कर सकते थे। ये निकालना मस्ट हो जाता किस केस में, जब केवल एक वैल्यू थी, क्योंकि हमको क्या मालूम मैक्सिमा है कि मिनिमा है। Find the maximum value of function in the interval 1, 3। ये पहला पार्ट है। 1, 3 में मैक्सिमम वैल्यू फिर कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द इंटरवल -3 -1। हमने यहाँ f डैश x निकाला है, हमने इसको सॉल्व किया, x की दो वैल्यू आई है 2 एंड -2। तो जो पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन का, पहला जो इसने पूछा है 1,3, उसमें 1 की वैल्यू निकालेंगे, 3 की निकालेंगे और केवल 2 की निकालेंगे, -2 की नहीं निकालेंगे क्योंकि इस रेंज में -2 नहीं आता है। 1, 2 एंड 3 पर देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या रही है। और जब इसकी बात करेंगे तो इसमें -2 नहीं। खिचड़ी मत बनाओ क्वेश्चन की, जो कह रहा है उसको समझो। यहाँ पर आप 1 वैल्यू तो आप पहले आप इसका निकालो 1, 2 एंड 3, और दूसरे वाले में -1, -2 एंड और फिर आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है? इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 दिस फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करती है एट x इज इक्वल टू 1 पे ऑन द इंटरवल 0 to 0,2। तो बेटे 0 और 2 तो दे रखा है, हमारे पास एक सिग्नल आ रहा है कि अगर x इज इक्वल टू 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स f डैश x निकाल के इज इक्वल टू 0 रख के हम जो x की वैल्यूज निकालते हैं उनमें से एक x की वैल्यू क्या है? 1। तभी तो आप मैक्सिमम मिनिमम बताते हो। भाई आपको क्या प्रोसेस सिखाया गया है कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, इज इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू जाएंगी, उन x की वैल्यूज को और ये जो वैल्यू दी है इसको आप रखिए, मैक्सिमम मिनिमम का पता चल जाएगा। ये कह रहा है कि मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है एट x इज इक्वल टू 1, यानी पक्का जब आप f डैश x निकालोगे f डैश x इज इक्वल टू 0 रखोगे, f डैश 1 ही 0 होगा। क्यों? एट x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमा एग्जिस्ट, मैक्सिमा f डैश x ये है, यहाँ वैल्यू रखिए 1, 4, 1 क्यूब -124, 1 प्लस a इज इक्वल टू 4 -124 प्लस a इज इक्वल टू 0, -120 प्लस a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 100।